हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ नवल किशोर। कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूं टाइप ऑफ टैक्सेस इन इंडिया। जी हां दोस्तों, बड़ी ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए। पूरी वीडियो को ध्यान से देखेगा एंड तक। एंड अगर आप टैक्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो ज़रूर इस वीडियो को देखेगा, ये आपकी प्राइम जिम्मेदारी बन जाती है। और अगर आपको थोड़ा बहुत पता है टैक्स के बारे में तो ज़रूर मेरी कहीं कोई कुछ मिस्टेक हो तो आप ठीक कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में टाइप कर। बट आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टाइप ऑफ टैक्सेस इन इंडिया स्पेसिफिकली। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो दोस्तों, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए। एंड वीडियो शुरू करूँ उससे बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ। मैंने ऑलरेडी फाइनेंस टॉपिक के ऊपर काफ़ी कुछ वीडियोस अपलोडेड कर रखी हैं इसी चैनल पर। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी फाइनेंस को लेकर अपनी लिटरेसी इंप्रूव करनी है तो ज़रूर जाइए, उन वीडियोस को एंजॉय कर दीजिए। एंड मैं आपको उन वीडियोस का लिंक, एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है अपने ही चैनल पर, आप जाएंगे तो आपको दिख भी जाएगी। तो उन वीडियोस का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जरूर दे दूंगा, तो आप जाइए वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज की ये वीडियो दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, टाइप ऑफ टैक्सेस में अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टैक्स जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू पावर निकल कर आती है कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, यानी अगर मैं कहूँ सेंट्रल जो गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट अगर आप कह लें, तो उनको जो पावर मिलती है टैक्स लगाने की वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिलती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट का मन करा जब उसने टैक्स लगा दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर लिखी ही होगी कि टैक्स जो भी लगाना है वो कैसे लगाना है आपको, क्या उसका प्रोसीजर रहेगा, क्या उसकी एप्लीकेशन रहेगी, कैसे आप उसको टैक्स को इम्प्लीमेंट कराएंगे, वो सारी बातें कहीं ना कहीं लिखी हुई है। तो वो सब कहाँ लिखा है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। जी हाँ दोस्तों, ये बात आपको पता नहीं चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं कि अगर जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी जो इनकम होती है पूरे साल की, उसमें टैक्स एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। एंड आई होप ये बात आपको समझ आई होगी कि टैक्स जो है इंपॉर्टेंट एंड मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। अगर गवर्नमेंट 100 रुपये की इनकम कमाती है तो उसमें से 70 से 80 रुपये जो आते हैं गवर्नमेंट के पास, वो टैक्स से ही आते हैं। अब टैक्स यहाँ पर मेरे जितने भी तरह के टैक्स हैं उन सभी से आते हैं। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ टैक्सेस। तो दोस्तों देखिए, टाइप ऑफ टैक्सेस में अगर आपको बताऊँ, दो तरह के टैक्स हमारे मेजरली वर्क करते हैं। कितने? दो। सबसे पहला आपको पता होगा डायरेक्ट टैक्स, देन इनडायरेक्ट टैक्स। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है दोस्तों? देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा इन दोनों टैक्सेस को लेकर। आई होप ये छोटी सी एक स्टोरी आपको याद रखनी है, इससे आपको समझ आ जाएगा कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है। अगर मैं दोस्तों देखिए एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि राम है और श्याम है। ठीक है दोस्तों, राम ने अगर एक थप्पड़ मारा किसको? श्याम को। याद रखिएगा ये बात कि राम ने अगर थप्पड़ मारा किसको? श्याम को। तो दर्द किसको हुआ? श्याम को। तो थप्पड़ किसको लगा? शाम को। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसी कोई स्टोरी आपको रिप्रेजेंट कर रही है तो याद रखिएगा दोस्तों, ये केस किसका है? डायरेक्ट टैक्स का। जी हाँ दोस्तों। एंड एक और मैं आपको स्टोरी देता हूँ। देखिए, 3 पर्सन थे, राम श्याम घनश्याम। कौन कौन से? राम श्याम घनश्याम। इन 3 पर्सन में हुआ क्या? देखिए, राम ने मारा थप्पड़ शाम को। किसको? राम ने थप्पड़ मारा शाम को, लेकिन दर्द हुआ घनश्याम को। एक इमेजिनरी स्टोरी है, अभी उसका आपको इंसिडेंस भी बता दूंगा। तो राम ने थप्पड़ मारा शाम को, दर्द हुआ घनश्याम को। तो अगर ऐसी कोई आपको स्टोरी दिख रही है तो वो केस किसका है? इनडायरेक्ट टैक्स का। अब स्टोरी मैंने बता दी आपको, अब इसको देखिए मैं आपको लॉजिकली समझाता हूँ होता क्या है। देखिए दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो हमारा क्या होता है? प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। प्रोग्रेसिव मतलब कि जितनी ज़्यादा आप इनकम कमाते हैं उतना ही ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो क्या होता है? हमारा रिग्रेसिव इन नेचर, कि आप इनकम कितनी भी कमाते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको टैक्स देना है तो देना है। तो आइए ये छोटा सा डिफरेंस आपको याद रहेगा। अब अगर मैं आपसे बात करूँ, देखिए डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, देखिए इसको लॉजिकली समझिए। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट क्या कहती है कि भाई जो पर्सन इनकम कमा रहा है, जो भी पर्सन, पर्सन से यहाँ पे मेरा मतलब है कोई भी प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी हो सकती है, कोई आप इंडिविजुअल को ले सकते हैं, कि कोई भी एओपी हो सकती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो जो भी पर्सन, मतलब जो भी व्यक्ति अपनी इनकम कमा रहा है, यानी कि कुछ भी पैसा अर्न कर रहा है, तो ये उसी की जिम्मेदारी है टैक्स पे करना। किसको? गवर्नमेंट को। ये बात आप याद रखिएगा, मैंने क्या बोला है कि जो पर्सन पैसे कमा रहा है वो ही आगे टैक्स देगा। किसको? गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर दो केस, वो वाला एग्जांपल राम श्याम। तो राम कौन है? गवर्नमेंट। श्याम कौन है यहाँ पर? वो इंडिविजुअल जो इनकम कमा रहा है। तो यहाँ से आप देखिए, राम यानी गवर्नमेंट कह रही है कि भाई आप पैसे कमा रहे हो, पैसे कौन कमा रहा है? श्याम। ठीक है सर। और टैक्स कौन देगा यहाँ पर? श्याम ही देगा। ठीक है सर, ये याद रखेगा कि राम ने, मतलब गवर्नमेंट ने किसको बोला है? जो पैसे कमा रहा है उसी पर्सन को बोला है कि आपको मुझे टैक्स जमा करना है अपनी इनकम के अकॉर्डिंग। तो ये याद रखिएगा। तो डायरेक्ट टैक्स में वैसे हमारा आज के टाइम पे इनकम टैक्स ही एप्लीकेबल है, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा एक एक्ट है। मैं आपको बताऊं तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक्ट मुझे भी लगता है, तो आप इसको जरूर पढ़िएगा अपनी लाइफ में अगर आपको कभी भी मौका मिले। और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से तो ऑब्वियसली आपने इस एक्ट को जरूर पढ़ा होगा। तो ये डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल था कि गवर्नमेंट क्या कहती है कि जो भी पर्सन इनकम कमा रहा है वो अपनी इनकम के अकॉर्डिंग टैक्स पे करेगा। तो जिसकी जितनी इनकम होती है, यानी कि जितनी ज़्यादा अपनी आपकी इनकम होगी,
उतने ही ज़्यादा आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। तो आई होप ये छोटा सा एक डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल आपको याद रहेगा। अब बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की। क्या होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस? दोस्तों देखिए, जो मैंने आपको दूसरी स्टोरी बताई थी कि राम ने थप्पड़ मारा शाम को, दर्द हुआ घनश्याम को, तो अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि आप एक रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा खाने गए, ठीक है सर, पिज़्ज़ा खाने गए तो अब ऑब्वियस सी बात है कि पिज़्ज़ा जब आपने खाया तो 500 रुपये का पिज़्ज़ा था, लेकिन उस पर जब आपने बिल देखा तो वो आ रहा था 690 रुपये का। क्यों? क्योंकि 190 रुपये का उसने जीएसटी चार्ज कर लिया आपसे। क्या चार्ज कर लिया? जीएसटी। अब अल्टीमेटली क्या होता है, देखिए देखिए दोस्तों, ये आपको पता है कि जो भी टैक्सेस है वो कहाँ जाते हैं? गवर्नमेंट के पास, ये हमको पता है। तो जीएसटी का एक टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। वो कैसे है? देखिए दोस्तों, जीएसटी जो आपने दिया वो किसने दिया है? यहाँ पर अल्टीमेट कंज्यूमर ने, यानी कि हमने, जो रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा खाने गए थे। लेकिन क्या वो जो जीएसटी का अमाउंट था, मतलब 500 रुपये का पिज़्ज़ा और 190 रुपये का जीएसटी, तो क्या वो 190 रुपये का जो अमाउंट है जीएसटी का, वो पिज़्ज़ा वाला अपनी जेब में रख लेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसे 190 रुपये गवर्नमेंट को जमा करने होंगे आगे। तो यहाँ पर 3 पर्सन आ गए, गवर्नमेंट, पिज़्ज़ा वाला एंड हम, जिसने पिज़्ज़ा खाया था। तो ये स्टोरी आप अब यहाँ पे फिट कर लीजिए। देखिए गवर्नमेंट ने किसको पकड़ा यहाँ पर? पिज़्ज़ा वाले को, कि टैक्स कौन जमा करेगा? पिज़्ज़ा वाला। लेकिन जा किसकी जेब से रहे? अल्टीमेटली कौन बियर कर रहा है उस टैक्स को? हम, यानी कि अल्टीमेट कंज्यूमर। तो ये एक स्टोरी थी इनडायरेक्ट टैक्सेस की, जिसके अंदर होता क्या कि गवर्नमेंट कहती है कि भैया देखिए, टैक्स मैं आपसे लूंगा, ठीक है, टैक्स देने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। लेकिन ये एक्चुअली में बियर कौन करेगा? सामने वाला, अल्टीमेट कंज्यूमर। तो ये दो ही तरह के टैक्सेस थे जिनकी स्टोरी मैंने आपको बता दी अच्छे तरीके से कि क्या होता है डायरेक्ट टैक्स, क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप ये दोनों स्टोरी आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो मुझे लगी बनाते वक्त, एंड आई होप ये वीडियो आपको भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। ऐसी और भी काफ़ी सारी वीडियो टैक्स टॉपिक्स के ऊपर मैं लेकर आता रहूँगा, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को लेकर। एंड बस आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ इस चैनल पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरी वीडियोस एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। सी यू, गुड बाय, टाटा।